नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप साबत धनिया की खेती। और ये जो खेत देख रहे हैं आप, और ये धनिया की ये जो हाइट देख रहे हैं आप, ये देखिए आप इसमें फुटाव देखिए इस धनिये में। ये एक पौधे का जो फुटाव है ये देखिए आप। ये इस धनिये ने अभी सिर्फ एक पानी पिया है, इसको एक पानी दिया है सिर्फ, और एक पानी में इसकी इतनी गजब की इसकी हाइट है और इतना गजब का इसमें फुटाव है। फैलाव बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत सारी इसमें शाखाएं निकली हुई है, बहुत ज़्यादा ये देखिए फैलाव कर रहा है। धनिया की जो खेती होती है वो दो प्रकार से होती है कि एक तो पहले खेत को रेलो और जब उसकी नमी कम हो जाए तो शिड्यूल से बोवनी कर दो, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका छिटक पद्धति वाला होता है, जिसमें छिटक कर क्यारियाँ बनाकर पानी दिया जाता है। दो प्रकार से धनिया की खेती की जाती है। अब ये जो पहला तरीका है कि शिड्यूल से बुआई वाला, रेल कर शिड्यूल से बुआई करने वाला जो पहला तरीका है, इसमें धनिया को एक पानी दिया जाता है सिर्फ, और एक पानी उसको तब दिया जाता है जब उसमें आधे फूल और आधे बीज बन गए हों, तब दिया जाता है। अगर आपने इससे ज़्यादा पानी अगर धनिया को देने की कोशिश की तो यकीन मानिए आप अपने धनिया को बिगाड़ लेंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के रोग लगेंगे। जितने रोग आप देखते हैं वो सारे समस्याएं उन्हीं धनियों में होती है। लेकिन ये जो दो पानी वाला जो तरीका है ये सिर्फ उन मिट्टियों के लिए है जहाँ पर काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गहरी मिट्टी, और जिस मिट्टी की क्षमता पानी को ग्रहण करने की ज़्यादा हो। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर ये काली मिट्टी है और बहुत गहरी मिट्टी है, और इसकी जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत अधिक है। धनिया को पानी की बहुत कम आवश्यकता लगती है, ये केवल ओस में ही चलता है, जो ओस गिरती है उसी में चलता है और उसी में इसकी हाइट बढ़ती रहती है। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसको पानी की आवश्यकता एक उस समय लगती है जब इसमें बीज बन रहे हों। अगर उस समय भी अगर आपने अगर ज़रूरत नहीं है तो मत दीजिए। लेकिन जहाँ पर पथरीली खेती है, जहाँ पर पथरीली मिट्टी है, जिस मिट्टी में पत्थर है, कंकर है ज़्यादा, और जहाँ पर कम गहरी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, वहाँ पर एक पानी एक्स्ट्रा दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा तरीका होता है, उस दूसरे तरीके में जो पानी दिए जाते हैं उसमें पहला पानी 20 दिन, दूसरा पानी 40 दिन, 40 या 50 दिन में, और उसके बाद तीसरा पानी जब उसमें वो आधे फूल और आधी फलियाँ हो जाए, जब उस समय दिए जाते हैं, तो उसमें एक पानी एक्स्ट्रा होता है और इसमें एक पानी कम होता है। अब ये जो इस धनिया की अवस्था देखिए आप, इस धनिया की अवस्था है, इसे हमारे यहाँ मालवा में कहते हैं डेरों में चलना। ये अब ये जब ये धनिया डेरे में चल रहा है, इस समय अगर आपने भूल कर भी अगर इसको यूरिया दिखा दिया, यूरिया दे दिया इस अवस्था में, इतनी बड़ी अवस्था में, और इस अवस्था में इसने एक ही पानी पिया, लेकिन अगर इस समय भी अगर आपने इसको पानी दे दिया या फिर इसको जो यूरिया दिखा दिया, पानी तो एक बार सहन कर जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको यूरिया या किसी प्रकार के ऐसे खाद दे दिए हैं, अगर ये अच्छा चल रहा है उसके बाद भी अगर आपने इसको यूरिया दिखा दिया ना, तो इसमें होगा क्या कि इसमें जो लौंगिया रोग है, जिसे बोलते हैं यहाँ मालवा में बांकड़िया लग जाना, इसमें लौंगिया रोग या बांकड़िया लग जाएगा। होगा क्या कि इसमें तने में यहाँ बीच में से गठाने निकलेगी, और ऊपर जो यहाँ पर जो फल लगता है, फल की जगह वो फल जो होगा वो लंबा हो जाएगा। ये फूल हैं, ये फूल भी सारे सिकुड़ जाएंगे, और वो जो बीज बनता है धनिया का, वो ऐसा बीज ना बनकर लौंग जैसा लंबा सा एक ठुंसा सा निकल जाएगा, तो इसे कहते हैं लौंगिया रोग। दूसरा, जब आप इसको यूरिया देंगे ऐसी कंडीशन में, तो इसमें वाइट डस्ट, या मालवा की भाषा में कहें तो छाछा रोग इसमें
भर जाएगा। और तीसरा, ये हल्के हल्के पीलेपन पर आ जाएगा और ये बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा। तो ये जो इस अवस्थाओं में आप गलती ना करें। अब अगर आपने इसको पहला पानी दे दिया है, पहले अगर इसको 40-45 दिन की स्थिति में, 30 दिन की स्थिति में अगर आपने पहला पानी दे दिया है, तो दूसरा पानी आप जब इसको फूल निकल जाए उसी के बाद दें। और अगर आप ये गलती करेंगे तो धनिए को आप बिगाड़ लेंगे। तो अगर आप अपने धनिए में पानी कम से कम देंगे तो इसमें लौंगिया रोग और छाछा रोग, ये 2 रोग तो इसमें लगेंगे नहीं, और पीलेपन की भी इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी, और जड़ गलन वाली जो समस्या है वो भी नहीं होगी, और जो फंगस वाला सिस्टम है वो भी नहीं आएगा। अब रही बात जो सबसे मुख्य, वो है कि इस सीज़न में इसको तुषार से कैसे बचाएं। तुषार कह दें, पाला कह दें या जलन कह दें, जो तुषार होता है, पाला होता है, जलने की जो समस्या होती है, उस समस्या में धनिया सबसे पहले निपटता है। इसमें सबसे ज़्यादा तुषार लगता है। पता चला कि एक ही रात में टेम्परेचर कम हुआ और सवेरे के समय ठंडी हवाएं चली, शीतलहर चली और आपका पूरा धनिया एक ही रात में ख़त्म। तो इसको कैसे बचाएं? कि अभी तो दोस्तों सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है जो टेम्परेचर बताता है। अगर टेम्परेचर 3 डिग्री से नीचे गया है और अगर आपको लगे कि ठंडी हवाएं चल रही है, तो आप 3 से 5 बजे के बीच में अपने खेत पर पहुंचिए और खेत के चारों तरफ आप धुआं कर दीजिए। अब देखिए मैंने क्या कर रखा है कि ये वहाँ नीचे पेड़ों के नीचे, वहाँ पर मैंने जगह जगह जो सोयाबीन का भूसा होता है 2-2 3-3 तगारी इतना भूसा मैंने 5-7 जगह उधर रख रखा है, और इधर ऊपर की साइड इधर रख रखा है, और इधर की साइड देखिए इधर सरसों खड़ी है, तो इधर से ज़्यादा समस्या नहीं है। इन दोनों तरफ से समस्या है, हालांकि उधर भी पेड़ खड़े हैं, लेकिन मैंने दोनों तरफ भूसा रख रखा है। और एक भूसे का ढेर यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे बड़ा रख रखा है। मैंने उसको इसीलिए रख रखा है कि जब अगर किसी दिन अगर ये लगे कि 3 डिग्री से नीचे तापमान जा रहा है और अगर ठंडी हवाएं चल रही है, तो खेत पे आएँ और उस भूसे में आग लगा दें। तो क्या है, उसके मारे हल्का हल्का गीला रहता है तो बिल्कुल सने सने जलेगा, लेकिन जलेगा नहीं, वो धुआं ज़्यादा करेगा, और वो जो धुआं होगा वो आपके धनिए के ऊपर उस ओस को जमने नहीं देगा, और ओस जमेगी नहीं तो आपके धनिए को तुषार नहीं लगेगा। तो ये तो एक है हमारा जो पुराना तरीका। इसके अलावा एक तरीका और है, वो तरीका है कि आप एक पतली सी हल्की सी रस्सी या तार रखिए। तार तो क्या होगा कि इनको काट देगा, तो एक हल्की सी आप सूत की डोरी रखिए और एक व्यक्ति उधर से पकड़िए, एक इधर से पकड़िए, और इसका 1 या 2 बार इसका जो ओस है उसको गिरा दीजिए। ये हिल जाना चाहिए हल्का हल्का, इतना ज़्यादा ज़ोर से भी ना खींचे कि ये सब टूट जाए। हालांकि डोरी वाले सिस्टम में नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि धनिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर फसल है, तो ये डंठल टूट जाते हैं इसके। तो लेकिन अगर ज़्यादा ही अगर टेम्परेचर लो हो गया है और अगर संभावना पूरी है, तो फिर अगर ये टूटता भी है तो चल जाएगा, वो नुकसान सहन हो जाएगा, लेकिन उसका तुषार वाला जो नुकसान है वो सहन नहीं होता। तुषार वाला जो सिस्टम है, एक ही रात में हमारी पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। ये जो धनिया है एक जुए के समान है, क्योंकि इसमें आ गया तो बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, और अगर नहीं आया तो पूरा का पूरा ख़त्म भी हो जाता है, कुछ नहीं आता है, पूरी फसल चौपट। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं पिताजी के साथ देखा करता था कि मैं कभी कभी खेत पे उनके साथ में भी रुक जाता था, तो मैं देखता था कि ये मेड़ों पर जगह जगह ये अलाव क्यों जला रहे हैं, और अलाव जला रहे तो ऐसा अलाव जलाते हैं कि उसमें से आग नहीं निकलना चाहिए, वो पूरा जल नहीं जाना चाहिए, उसमें से धुआं निकलना चाहिए सिर्फ। वो देखता था तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था। वो समझाते थे कि वो इसको ठंड, धनिया को ठंड लग रही है तो इसको ठंड नहीं लगेगी, इसलिए है ना, तो इसको भी ठंड लगती है। ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिर इसको भी ठंड लग जाती है, तो वो धुएं वाला अलाव जलाकर आप इसकी ठंड भगा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये मेरा जो धनिया है, ये देखिए आप, ये कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये धनिया
किस कंडीशन में है, कैसा है। बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से करते ही हैं। तो दोस्तों बताना कि ये धनिया मेरा किस कंडीशन में है। एक पानी इसको अभी मैंने दिया है। अब इसमें कोई कोई के ऐसे फूल निकलने लगे हैं, तो इसको अगला पानी जब आधे फूल हो जाएंगे और आधी डोरियाँ बन जाएगी उसके बाद दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।